Hello everyone, welcome to today's class. This is Assistant Professor Muskan Jain and today's topic is mycorrhiza. Mycorrhiza के बारे में हम देखेंगे सामान्य लक्षण और प्रकार, इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप। तो जो माइकोराइजा है यह एक फ्रेंडली पार्टनरशिप बनाता है प्लांट रूट्स के बीच में और फंजाई के बीच में, कवकों में और प्लांट की जो जड़ होती हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनाता है उसे हम कहते हैं माइकोराइजा, वेयर बोथ हेल्प ईच अदर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। और दोनों ही इवन द माइकोराइजा एंड द रूट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि मजबूती प्रदान कर सकें। फिर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम देखें कि माइकोराइजा क्या करता है। तो यह सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है फंजाई और रूट्स के बीच में, और ये जो रूट्स होती हैं ये हायर प्लांट्स की होती हैं, मतलब कवक और उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं उनके जड़ों के बीच जो सहजीवी संबंध बनता है वो माइकोराइजा बनाते हैं। ठीक है। देन इट एनहांसेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करते हैं, साथ ही साथ रूट्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर रही हैं माइकोराइजा के बारे में। देन हम देखें इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या सामान्य लक्षण। तो ये जो होती है कवक पौधों की जड़ों के साथ निकट संबंध में रहता है, ठीक है, एसोसिएशन में रहता है प्लांट की रूट्स के साथ। देन पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है, कवक खनिज देता है और पौधे कार्बोहाइड्रेट उसको देते हैं। कवक क्या करता है, फंगस क्या करता है, प्लांट को मिनरल्स देता है और प्लांट फंगस को क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ठीक है। देन हम बात करें इट हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, जल का जो अवशोषण होता है ना वो करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो सूखा पड़ जाता है, सूखा पड़ जाने को हम कहते हैं ड्रॉट हो गया, ड्रॉट की स्थिति आ गई, तो उसको रोकने में मदद करता है, उसके प्रति प्रतिरोध बढ़ाता है, क्योंकि प्लांट जो रहता है उसमें पोषक तत्व रहते हैं और वो मिट्टी से प्रॉपरली जुड़ा हुआ रहता है। देन इट प्रोटेक्ट्स प्लांट रूट फ्रॉम पैथोजन, प्लांट की जो रूट्स होती है ना उनको पैथोजन से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण हो गए माइकोराइजा के। देन कुछ टाइप्स की हम बात करें तो मेनली जो है ये 2 टाइप्स का होता है। बेसिकली हम देखते हैं एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, एक्टो मतलब बाहर की तरफ और एंडो मतलब जो जड़ों के अंदर तक भी चला जाता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए। यूजुअली फंगस क्या देता है, प्लांट को मिनरल्स देता है और प्लांट फंगस को क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ठीक है। देन हम बात करें भाई एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है। तो एक्टोमाइकोराइजा जो है अभी मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ लगता है प्लांट की जड़ों में और वहीं से ये उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड कर देता है। तो फंगल हाइपे फ्रॉम शीट अराउंड रूट सरफेस, मतलब कवक जड़ के आसपास एक आच्छादन बनाते हैं। फाउंड इन द ट्रीज लाइक पाइन, ओक एंड बर्च, पाइन, ओक और बर्च जैसे जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है मोस्टली। एंड डज नॉट पेनिट्रेट द रूट सेल्स, मतलब जड़ कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम है एक्टो। एक्टो मतलब होता है बाहर वाला। ठीक है, तो ये हमारा एक्टोमाइकोराइजा हुआ। देन हम देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये रूट एसोसिएशन बनाता है प्लांट के साथ। देखिए ये प्लांट की रूट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन, मतलब ये देखिए ये जो जमी हुई है ना ये सारी एक्टोमाइकोराइजा हैं और ये फंगल हाइफे जो है इधर ग्रो कर रहे हैं। ये अंदर जाकर के बाहर की तरफ ही रह रही हैं पर ये अंदर जाकर के रूट्स को क्या कर रही हैं, न्यूट्रिशन दे रही हैं, रूट्स इनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रही हैं। वहीं हम एंडोमाइकोराइजा की बात करें तो ये अर्बस्क्यूल का फॉर्मेशन करती हैं रूट के अंदर जा कर के। ठीक है, और रूट के अंदर ही ये अपनी वेजाइकल्स बना रही हैं। फंगल हाइफे भी अंदर की तरफ ग्रो हो रहे हैं। तो इनसाइड की बात करें तो इंडो हो गया और आउटसाइड की बात करें लेयर्स के फॉर्म में तो ये एक्टो हो गया। ठीक है, तो ये प्लांट रूट का डायग्राम है। फिर हम यहाँ देखेंगे भाई एंडोमाइकोराइजा क्या है। तो एंडोमाइकोराइजा का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं
वेजाइक्यूलर अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। ठीक है, वेजाइकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा या वैम फंजाई भी इन्हें कहा जाता है। यह रूट के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और कहाँ पेनिट्रेट करती हैं? कॉर्टिकल सेल्स में। ठीक है, कवक जड़ की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। वेरी कॉमन इन क्रॉप प्लांट्स, फसली जो पौधे होते हैं उनमें बहुत सामान्य स्थिति में ये चीज़ पाई जाती है। साथ में साथ मैंने भी आपको बताया कि अर्बस्क्यूल्स और वेजाइकल्स बनाते हैं जड़ के अंदर जा कर के। अभी हमने डायग्राम के माध्यम से ये समझा था। तो ये क्या है भाई? एंडोमाइकोराइजा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। कॉर्टिकल सेल्स में पेनिट्रेट करती है। पूरा नाम है वेजाइक्यूलर, मतलब वेजाइकल और अर्बस्कुलर को मना करके शब्द बना है वेजाइक्यूलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, क्योंकि ये अर्बस्क्यूल का फॉर्मेशन भी करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा डायग्राम से और समझ लीजिए कि अर्बस्क्यूलर माइकोराइजा क्या होती है। और रूट के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो लाइंस दिख रही हैं डार्क ब्राउन कलर की, ये और छोटी छोटी लाइंस उनमें से जो निकल रही हैं, ये अर्बस्क्यूल्स हैं। और स्पोर्स और हाइपोपोडियम भी बन रहा है इसमें। सो आई थिंक ये समझ आ रहा है आपको। अब फंगस का क्या एग्जैक्ट रोल है हम देख लें। इसका जो रोल है वो ये है कि फंगल हाइफे जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक्सटेंड फ्रॉम द रूट्स इनटू द सॉइल, जो जड़ों से मिट्टी से जड़ों में एक्सटेंड करते हैं, मतलब जाते हैं। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए। और स्पेशली जो प्लांट है उसको क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK, तो वो ज़्यादा मात्रा में प्लांट अच्छे से ले पाता है। साथ ही साथ अगर हम प्लांट रोल की बात करें तो द प्लांट प्रोवाइड्स द फंजाई विथ कार्बोहाइड्रेट्स। फंजाई को कार्बोहाइड्रेट्स देता है, मतलब शक्कर देता है, शुगर देता है। और ये जब बनता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, क्योंकि फंजाई जो है, आप सभी को पता है ना कि फंजाई एक हेट्रोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, स्वयं का खाना नहीं बना सकती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर सकती है, बिकॉज इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो खाना बना करके जो प्लांट है वो फंगस को देगा। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक, बिकॉज ऑफ दिस दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, देन बेसिकली नेटवर्क इफेक्ट जो है वो यहाँ पर काम करता है, मतलब जो फंगल नेटवर्क कैन कनेक्ट द रूट्स ऑफ द मल्टीपल प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स की रूट को फंगल नेटवर्क क्या करता है? कनेक्ट कर सकता है, अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन देम। और उनके बीच में क्या करता है? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का काम करता है। लार्जर मोर एस्टैब्लिश्ड ट्रीज कैन इवन शेयर रिसोर्सेज विद स्मॉलर वीकर नेबर्स। जो आसपास, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है, उसके आसपास छोटे छोटे पेड़ लगे हैं और वो खुद अपना प्रोसेस नहीं कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस का, या प्रॉपरली उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो जो लार्ज ट्रीज के साथ माइकोराइजा जुड़ा हुआ है ना, वो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकता है। सो दिस इज नोन एज द नेटवर्क इफेक्ट, जो कि माइकोराइजा क्रिएट करता है। कुछ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट अपटेक, मतलब NPK जो है उसका अपटेक अच्छा हो जाता है, अवशोषण अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड यील्ड, प्लांट की ग्रोथ जो है, जो उसकी वृद्धि है वो बढ़ जाती है और उपज में भी वृद्धि हो जाती है। देन ऑन दी अदर हैंड हम बात करें प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉइल ब्रोन डिजीज, जो मिट्टी में जो बीमारियां होती हैं उससे भी माइकोराइजा जो है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ये रूट्स कर अंदर जा कर के उनको वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड बहुत सारी जो बेनिफिशियल चीज़ें हैं, मिनरल्स हैं, वो प्रोवाइड करता है। एंड ऑन द अदर हैंड प्लांट से ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट माइकोराइजा। यू कैन मेक द डायग्राम्स प्रॉपरली, एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि माइकोराइजा क्या होता है। सो आप इसको प्रिपेयर करें। एंड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि व्हाट इज़ माइकोराइजा, तो इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन द रूट्स एंड दी फंजाई। एंड कौन किसको क्या प्रोवाइड करता है, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि फंगस प्लांट को
मिनरल्स देता है और प्लांट फंगस को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं. So that's all for today. Thank you for being with me. Have a good day.